ओम पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, आप हमारे अनेक वीडियो देख रहे हैं। हमने तर्पण का डेमो भी दिया है और अलग से भी बताया है, संक्षिप्त विधि भी, सरल से सरल विधि तर्पण देने की। ये बिना पढ़ा आदमी भी, थोड़ा भी अल्प पढ़ा आदमी भी और हमारे सुन करके और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। तो और साथ साथ में श्राद्ध का क्या महत्व है और पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बताया है। आज हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो देखिए, अधिकांश हमने देखा है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने दिवंगत पूर्वजों का जिस दिन तिथि आती हो, मृत्यु तिथि, निधन तिथि, उसी दिन श्राद्ध करते हैं। पर वैसे तो यहाँ लिखा है कि एक ब्राह्मण को आप महीना भर जमाइए। यदि आपका सामर्थ्य है, भगवान ने आपको दिया है, तो एक ब्राह्मण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या की यदि जमाते हैं तो हर तिथि का क्या फल होता है ब्राह्मण जमाने का, श्राद्ध करने का। देखिए आप, तर्पण तो आप करते ही हैं, तर्पण तो करना ही चाहिए। वैसे तो यहाँ तक लिखा गौ पुराण में कि जीवन भर तर्पण करना चाहिए, समझे आप। किंतु भाई कम से कम तो ये जो 15-16 दिन है, इसमें तो आपको नियमित तर्पण करना है। और यहाँ भी बताया है कि यदि इसमें भी नहीं कर सके तो उस दिन तर्पण जरूर ही करें जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो। तो यदि आप एक ब्राह्मण रोज नियमित जमा रहे हैं तो एकम से लेकर के अमावस तक किस तिथि का क्या फल है श्राद्ध करने का, वो मैं आपको पितृदेव चालीसा जो हमारा है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप, श्राद्ध प्रतिपदा वित्त प्रदायक, द्वितीया श्राद्ध सदा सुखदायक। ये अग्नि पुराण के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रथम प्रतिपदा पे एकम को जो श्राद्ध की जाती है वो धन देने वाली है। द्वितीया श्राद्ध जो है सुख देने वाली है। तृतीया तथा चतुर्थी तिथियां धर्म कर्म की दे स्थितियां। ये दोनों जो हैं, कौन सी तृतीया और चतुर्थी, इसमें यदि आप श्राद्ध करते हैं तो धर्म कर्म की स्थिति बनती है। आपका मन, आपका कर्म सफल होगा, आप धर्म की ओर उन्मुख होंगे। इसी प्रकार से पंचम श्राद्ध कही सुतदाता। पंचम श्राद्ध, पंचमी का जो श्राद्ध है वो पुत्र प्रदायक है, पुत्र देने वाला है। और षष्टम कृषि सप्तम धन दाता। और छठवीं, यदि आप खेती करते हैं तो उसमें खेती में बहुत लाभ होगा आपको, कृषि में धन लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। और सप्तम धनदाता, और सातवीं तिथि में भी जो करता है उसे निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। अष्टम श्राद्ध धर्म की दायक। ये भी धर्म की ओर उन्मुख होता है आदमी, धार्मिक मनोवृत्ति बनती है अष्टम श्राद्ध करने से। और नवमी पशु वाहन सुखदायक। और नवमी जो है आपको नाना प्रकार के वाहनों का सुख मिलेगा। और यदि किसान है तो उसे अपने बैलों से, अपने घोड़ों से आदि से, और बाकी शहरों में तो आप जानते हैं हमारे वाहन क्या है, जिसके पास में 2 पहिया है तो यदि पितृ प्रसन्न हो जाए तो 4 पहिया प्राप्त हो सकते हैं आपको, ऐसी कृपा हो सकती है उनकी। इस प्रकार से स्थिति ऐसी बनेगी, सारा भावना अपने आप ऐसा धनागम होगा कि आप 4 पहिया खरीदें। तो दशमी देगो पृथ्वी आदि 11 12 अर्थ प्रदायक। दशमी तिथि में पृथ्वी, गो, गाय, पृथ्वी, यानी आप जमीन खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है दशमी का श्राद्ध का यदि फल बताया है। इसी प्रकार से 11 से 12 अर्थ प्रदायक। और 11 से 11 और 12 जो है ये भी धन देने वाली तिथियां हैं। 12 श्राद्ध समृद्धि देनी, 13 है सम्मान नसैनी। और 12 श्राद्ध दूसरे 12 श्राद्ध जो है यानी 12वीं श्राद्ध, 12वीं तिथि को 12 को यदि हम करते हैं तो समृद्धि देने वाली है। 13 जो है 12 बता दिया है, धन देने वाली, समृद्धि और धन। और 13 जो है सम्मान देने वाली है। 13 14 और अमावस श्राद्ध करें गायें पूर्वज जस। और कहा गया है भैया, यदि आप महीना भर ना कर सकें तो कम से कम 13 14 और अमावस, ये 3 दिन करने से पूरा महीना भर का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी कहा गया है। यदि केवल 3 दिन लगातार आप श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो 13 14 और अमावस श्राद्ध करें पाए पूर्वज जस। और पूर्वज आपके यशी होते हैं, पूर्वज आपको यश प्रदान करते हैं।
पतियागे जो स्वर्ग सिधाएँ, नौमी तिथि में श्राद्ध कराएँ। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बताया है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कौन सी तिथि में क्या करें। तो नौमी तिथि में सौभाग्यवती स्त्रियाँ, पंचमी तिथि को ये जो कुंवारे मर जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं कुंवारे बिना विवाह हुए, उनका पंचमी पे करने का विधान बताया है। और 12 पे जो है, द्वादश पे जो सन्यासी हैं उनका करना चाहिए द्वादश पे। और इधर जो है 14 को जो कहना चाहिए जो किसी अकाल मौत जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों का चतुर्दशी को यानी 14 को करना चाहिए। और अमावस को अज्ञात जिनके बारे में भूल गए हैं, जिनसे आपको समय नहीं मिल पाया, कर नहीं पाए, तो आप जो है पितृमोक्ष अमावस्या को सबका कर सकते हैं, जाने अनजाने सबका। तो इस प्रकार से आज हमने आपको इस तिथियों का महत्व बताया। इसके पहले आपको बताया कि ये पितृदोष से बचना है। तो पितृदोष से कैसे पहचान है, पितृदोष कैसे पहचान है, तो उसका एक वीडियो अलग दिया हमने। और नाना प्रकार के हम आपको समय समय पे आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे, पर शर्त यह है कि आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए पितृदेव भगवान की जय।